या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, शंख ध्वनि के साथ ही चैत्र नवरात्रि का आरंभ, अनुष्ठान और साधना कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। मित्रों, जब इस सृष्टि का सर्जन हुआ तो अलौकिक संसार दृष्टि सामने आ ही जाता है। संसार में जीवित जीव, मानवी, स्त्री और पुरुष अपने कर्मों से बदलाव की परिस्थिति यानी उतार चढ़ाव, सुख दुख की अनुभूति कर लेते हैं। मगर एक दूसरा भी समूह संसार में अस्तित्व में है, जो आध्यात्म मार्ग पर चल के देवी स्वरूप, देवीत्व और देवी मार्ग अपने लिए प्रतिष्ठित करते हैं। मित्रों, हमारे पूर्ण शरीर पर कण कण में मां भगवती, मां शक्ति विराजमान है, परंतु हमें उसे जागृत करना रहता है। मां भगवती को, मां शक्ति को जागृत करने के लिए आपको साधना करनी होती है। साधना के लिए अपने शरीर को तैयार करना होता है। तो नवरात्रि उत्सव के ये महापर्व में अनुष्ठान के लिए अपना शरीर, अपनी आत्मा कैसे तैयार करें उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जीव मात्र में भगवती, मां भगवती में श्रद्धा होना आवश्यक है। श्रद्धा के कारण ही भक्ति जन्म लेती है और भक्ति से ही विश्वास चरम सीमा पर पहुंचता है और विश्वास से ही ज्ञान अंकुरित होता है और ज्ञान की चरम सीमा वही साधना है। जीवात्मा जब भी साधना के मार्ग पे चलता है तभी मनुष्य में दो भाव उत्पन्न होते हैं, एक देवत्व भाव और एक असुरी भाव। देवत्व भाव से आपको पाताल लोक की अनुभूति, ब्रह्मलोक की अनुभूति और अंत में देवलोक यानी दिव्य लोक की अनुभूति प्राप्त होती है। मगर असुरी भाव में रैरव नाम के नरक का आभास होता है। मित्रों, हमारे शरीर को, आत्मा को साधना के लिए, अनुष्ठान के लिए तैयार करने के लिए श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, ज्ञान मार्गों से पसार होके ही साधना की ओर अग्रसर होना है और साधना हमारा जीवात्मा प्राप्त करेगा, तभी हम अनुष्ठान के बारे में बात करेंगे। तो मित्रों, मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूं। अगले अध्याय में अनुष्ठान के लिए पूर्ण माहिती प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।